हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, मैं हूं बी गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर राज्य एवं राष्ट्र की आय का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस साल संभावना है कि ऐसे प्रश्न आएंगे। तो आप अगर क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए और इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है और पेपर में यही क्वेश्चन आएगा। एक बार विश्वास करिए और पूरे के पूरे वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को आप लोग लिख करके और याद कर जाइए। और फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आप लोग को पहला चैप्टर का पहला वीडियो आप लोग के सामने प्रस्तुत किया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग देख लिए होंगे। और आज आपका डे 2 है, मतलब दूसरा क्लास है और यह हम लोग क्लास पूरे विषय का परीक्षा तक लेते रहेंगे। परीक्षा के मात्र 15 दिन पहले तक हम लोग सारे सब्जेक्ट को VVI क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ज़्यादा समय न गवाएंगे, चलते हैं क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है इस चैप्टर में देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, इस दूसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आय क्या है? आय इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनकम। आय से आप क्या समझते हैं? सबको जानते हैं। आय हिंदी नहीं समझ में आता होगा तो आपको इंग्लिश समझ में इनकम जरूर आया होगा। इनकम मतलब आप अर्निंग करते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो कहता है आय से आप क्या समझते हैं? तो जब कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का जब कोई व्यक्ति का छूट गया है, किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, मतलब अपने से शरीर से मेहनत करता है या माइंड से मेहनत करता है। जैसे मान लिए कि अगर कोई सरकारी नौकरी लिया है तो वहाँ पर मान लिए कि अगर बैंक में है तो वह क्या करता है, वहाँ पर शारीरिक मेहनत नहीं करता है, वो अपने मानसिक मेहनत करता है। लेकिन यहाँ पर ईंट ढोने वाला मजदूर, कुदाल चलाने वाला मजदूर अपने शरीर से मेहनत करता है। तो यही बात बता रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्यों के बदले जो मजदूरी से बेटर शब्द आपके सामने है पारिश्रमिक, मजदूरी या पारिश्रमिक मिलता है, उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं। यहाँ मजदूरी के जगह पर अगर आप पारिश्रमिक लिख देते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा और यह इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा शब्द है पारिश्रमिक। ध्यान देना, एक बार और सुनाते हैं। कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक काम करता है और उन कार्यों के बदले जो पारिश्रमिक मिलती है या मिलता है, उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं। जैसे मान लिए कि आप कोई काम किए और उस दिन का जो आपको मजदूरी मिला, जो पारिश्रमिक मिला, वो आपका क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, प्रति व्यक्ति आय क्या है? पर कैपिटा इनकम इंग्लिश होता है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न ही आते हैं। तो कहता है राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से, टोटल पॉपुलेशन, देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्या बोला आपको? राष्ट्रीय आय में यानी आपके देश का जितना आय है, उस आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आपको प्राप्त होता है वही प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। मतलब राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी इसका फॉर्मूला भी बन गया कि प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या होगा? तो राष्ट्रीय आय बटा का मतलब भागा होता है, तो राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। यानी राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है या जो भागफल प्राप्त होता है उसे
प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यहाँ पर एक नोट नीचे लिखे हैं, इस नोट पर जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। कहता है कि भारत में गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है और बिहार का सबसे क्या है, कम है। यानी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, तो आप बोलना गोवा, और किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय कम है, तो बोलना बिहार। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो कहता है वर्ष भर में, पूरे एक वर्ष का बात होता है। राष्ट्रीय आय का परिभाषा में एक वर्ष को आंकड़ा लिया जाता है। तो कह रहा है वर्ष भर में किसी देश में अर्जित, माने पूरे एक वर्ष में, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी किसी भी देश में एक साल में जितना आय अर्जित किया जाता है, जितना आय प्राप्त किया जाता है, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यह 3 क्वेश्चन, आय से आप क्या समझते हैं, प्रति व्यक्ति आय क्या है और राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। और इनमें से तो प्रश्न आना ही आना है, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो कहता है एक देश के सीमा के अंदर किसी भी एक वर्ष में, एक देश के सीमा के अंदर किसी भी एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंकित वस्तुओं तथा, अंकित वस्तु मतलब जिस पर राष्ट्रीय मोहर हो, राष्ट्र का मोहर हो, समस्त अंकित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यानी आपके देश में कितने वस्तुओं का उत्पादन हुआ, वह उसको कैसे पता कर सकते हैं? तो उसके बाजार के मूल्य पर उसके बिक्री के रूप में आप बता सकते हैं कि आपके देश में एक वर्ष में कितने वस्तुओं का उत्पादन हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बाजार मूल्य को हम लोग मौद्रिक मूल्य कह सकते हैं, मुद्रा के रूप में, जिसे मुद्रा से खरीदा जाता है उसे मौद्रिक मूल्य कहेंगे। तो आपका देखिए, तो एक देश में किसी सीमा के अंदर किसी भी एक वर्ष में, कोई एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंकित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार मूल्य, जो बाजार का मूल्य होगा, जिस मूल्य से वस्तु बाजार में बेची जा रही है और कितनी वस्तु बेची गई। यहाँ पर संक्षिप्त पॉइंट है जिसको हम लोग जानते हैं। जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, यानी इसका फुल नाम क्या होता है। तो जीडीपी, जी से हो जाएगा आपका ग्रॉस, जी से हो जाएगा ग्रॉस, डी से हो जाएगा डोमेस्टिक और पी से हो जाएगा प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीएनपी, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय आय। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का हिंदी होगा सकल राष्ट्रीय आय। तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं और मैं इस चैप्टर का 5 अंक स्तरीय प्रश्न, पहले 2 अंक स्तरीय पूरा का पूरा चैप्टर करा दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग के लिए 5 अंक स्तरीय प्रश्न को अलग करा दूंगा ताकि आपको पढ़ने में आसान लगे और हर चीज़ें समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।